ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नितिन नवीन के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में होंगे शामिल। एनडीए नेताओं के साथ करेंगे बड़ी बैठक। अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था हुआ रवाना। भगवती बेस कैंप से रवाना हुआ जत्था। बम बम भोले के जयकारों से गूंज रही पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 2 आतंकियों को किया गया ढेर। मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया। गाजियाबाद की लोनी में बुलडोजर का बड़ा एक्शन। 15 साल पुराना मजार ध्वस्त कर दिया गया। इलाके में भारी पुलिस बल के बीच प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का सिलसिला। तेज बारिश के चलते तालाब बनी है सड़कें। लोगों की बड़ी परेशानी। और चलिए अब सीधे शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। ऐतिहासिक विदेश दौरे पर पीएम मोदी। 40 साल बाद पीएम मोदी का बड़ा दौरा। 6 से 11 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई को लखनऊ कानपुर 6 लेन एक्सप्रेसवे का होगा लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। यात्रा होगी और आसान और तेज। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोषितों के हित के रक्षा के लिए संघर्ष किया। साथ ही कहा कि सामाजिक न्याय के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। सीएम धामी ने पूर्व सीएम एनडी तिवारी का कार्यकाल रिकॉर्ड तोड़ा। धामी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर तैयारियां हुई पूरी। लगातार दूसरी बार टनकपुर चंपावत मार्ग से यात्रा, जहां कल मुख्यमंत्री धामी यात्रियों को हरी झंडी दिखाएंगे। मसूरी रोपवे परियोजना की तैयारी हुई तेज। प्रस्तावित स्थलों का अधिकारियों की तरफ से निरीक्षण किया गया। यातायात सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलुओं की समीक्षा भी हुई। अयोध्या में रामधन गबन का मामला। अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार बरामद हुई। कार से मिले पुलिस को कई अहम सुराग। अविनाश की निशानदेही पर ज्वेलरी बरामद हुई है। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई ने खरीदी थी कार। खटीमा उप जिला अस्पताल की बदहाली पर कांग्रेस का प्रदर्शन। डॉक्टर की कमी पर कांग्रेस का हंगामा। खटीमा अस्पताल में सुविधाओं की हो रही मांग। विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग। 7 जुलाई को प्रतापगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जीआईसी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। सुरक्षा तैयारियों का आईजी ने लिया जायजा। पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। प्रशासन अलर्ट मोड पर। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का सिलसिला देखने को मिला। तेज बारिश के चलते तालाब बनी है सड़कें। लोगों को बढ़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 2 आतंकियों को ढेर किया गया। मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा की तैयारी हुई और भी तेज। जिला प्रशासन और पुलिस ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की है। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसएसपी सतपाल अंतिल ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा पर रहेगा विशेष फोकस। अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, ट्रैफिक, साफ सफाई और जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इस पर फोकस। अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था हुआ रवाना। भगवती बेस कैंप से रवाना हुआ जत्था। बम बम भोले के जयकारों से गूंजी पहाड़ियां। राम मंदिर में धनगबन मामला आया सामने। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के सीईओ का निर्देश। मंदिर प्रबंधन को चढ़ावे की रकम को लेकर निर्देश। चढ़ावे को लेकर पारदर्शिता बरतने की बात कही।
ऋषिकुल परिसर में सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर फोकस किया गया। मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी में स्टॉल लगाए गए। श्रावणी मेले की तैयारी हुई और भी तेज। जागेश्वर मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम ने की तैयारियों की समीक्षा। 16 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला। बारिश के चलते राफ्टिंग पर ब्रेक लगा है। ऋषिकेश में राफ्टिंग हुई बंद। जहां 1 सितंबर से शुरू होगी राफ्टिंग, ऋषिकेश में राफ्टिंग 2 महीने के लिए बंद। एसआईआर को लेकर सचिवालय में राजनीतिक दलों के साथ बड़ी बैठक। 71 लाख मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है। 8 लाख से अधिक मतदाता अनकलेक्टेड श्रेणी में शामिल। हरिद्वार में किसान सम्मेलन में डांस और हंगामा हुआ। किसान सम्मेलन बना मनोरंजन का अखाड़ा। जहां गंगा तट पर सम्मेलन में फिल्मी गानों पर डांस किया गया। किसान नेताओं पर पैसे उड़ाने का गंभीर आरोप। केदारनाथ में बिना पंजीकरण संचालन पर रोक लगाई गई। घोड़ा खच्चर संचालकों पर प्रशासन सख्त हुआ है। यात्रियों से दुर्व्यवहार पर होगी कार्रवाई। घोड़ा खच्चर संचालन पर कड़ी निगरानी। रोडवेज कर्मियों को कर्मयोगी प्रशिक्षण दिया जाएगा। काशीपुर डिपो में कर्मयोगी ऐप लॉन्च हुई है। रोडवेज कर्मियों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल की गई। कर्मयोगी ऐप अपनाएंगे रोडवेज कर्मचारी। कानपुर में फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई। एसआईटी और फील खाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 शातिर जालसाजों को धर दबोचा गया है। 49 फर्जी मार्कशीट, डिग्री और सर्टिफिकेट बरामद। कई विश्वविद्यालयों के नाम पर तैयार होते थे नकली दस्तावेज। 10 साल से चल रहा था फर्जी डिग्री का काला कारोबार। पुलिस ने पूरे रैकेट का किया पर्दाफाश। पिपिंग सेरेमनी में पहुंचे पुलिस महानिदेशक। पदोन्नति पाए अधिकारियों को संबोधित किया गया। साथ ही पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने किया संबोधित। खटीमा में तस्करी के ड्राई फ्रूट किए गए नष्ट। नेपाल से आए ड्राई फ्रूट जब्त किए गए। कस्टम ने जब्त किए ड्राई फ्रूट नष्ट कर दिए। सीमा पर तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल हुआ है। स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम का विरोध किया गया। जहां पर स्थानीय लोगों ने काम रुकवाकर हंगामा किया। बिना सहमति मीटर बदलने पर जताई नाराजगी। गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 3 में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर चला पीला पंजा। सड़क की जमीन पर बनी दीवार हटाई गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। प्रतापगढ़ में जर्जर स्कूल भवनों पर बीएसएस सख्त हुआ है। असुरक्षित भवनों में पढ़ाई पर तत्काल रोक लगाई गई। सभी विद्यालयों को जारी किए गए सख्त निर्देश। जर्जर भवन को लिखा जाएगा प्रवेश सख्त वर्जित है। जर्जर स्कूल भवनों की पहचान कर तत्काल रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। छात्रों की सुरक्षा से समझौता करने वालों पर होगी कार्रवाई। जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग हाई अलर्ट। बिजनौर में थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में तबादला किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने किया कार्यक्षेत्र में फेरबदल। मृदुल कुमार को बनाया गया थाना प्रभारी। अफजलगढ़ कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया। एसओजी टीम की बड़ी सफलता। पुलिस ने 101 मोबाइल फोन के बरामद। खोए हुए मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए गए। रायबरेली पुलिस को धन्यवाद दिया। हरिद्वार में जापान से आए श्रद्धालु पर पड़ा सनातन का प्रभाव। श्रद्धालुओं ने दक्षिणकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बड़ा हादसा हुआ। पीएसी जवान की बंदूक से अचानक से चली गोली। गोली लगने से 3 लोग जख्मी हुए। गोली लगने के बाद मची अफरा तफरी। जालौन पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पर्स स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। नकदी और 5 मोबाइल फोन बरामद। अमरोहा में बारिश का दबाव नहीं झेल सका पुल। लगातार बारिशों से ढह गया जर्जर पुल। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। ग्रामीणों ने की नए पुल के निर्माण की मांग। आगरा बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। पति के साथ टीईटी परीक्षा का पेपर देकर लौट रही थी महिला की मौके पर दर्दनाक मौत। पति घायल हुआ। मामले की जांच लगातार जारी।
चमोली प्रसूता मौत पर विधायक का जोरदार हमला। जहां कांग्रेस विधायक ने पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कहा, इलाज में लापरवाही से एक और प्रसूता की गई जान। सरकार पर्वतीय क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी कर रही है। बस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने सिपाही को मारी टक्कर। सिपाही की दर्दनाक मौत। ड्यूटी पर जा रहा था सिपाही, अस्पताल में सिपाही ने तोड़ा दम। बुलंदशहर में पुलिस चेकिंग में 2 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। संदिग्ध स्कॉर्पियो से अवैध हथियार बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। आपराधिक इतिहास की जांच जारी। बहराइच में तेज रफ्तार डंपर और टैंकर में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे के बाद पेट्रोल के टैंकर का चालक मौके से हुआ फरार। जहां हादसे में डंपर चालक हुआ घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में बाथरूम में पति का शव दफनाने का मामला आया सामने। मृतक के बड़े भाई ने मामले में किया खुलासा। जहां 18 मई से लापता था सुरेंद्र। लापता होने के बाद 3 दिन से पहले हुआ था पत्नी से झगड़ा। गोंडा में 24 घंटे में हत्या का खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ अवस्था में गिरफ्तार किया गया। जहां अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस की संयुक्त टीम ने की बड़ी कार्रवाई। हरदोई में करंट लगने से पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। माता पिता को बचाने और आई जो बेटी भी करंट की चपेट में आई। जहां पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटा एलएनजी टैंकर। जहां गैस रिसाव से मचा हड़कंप। हादसे के बाद अलर्ट मोड पर है प्रशासन। दमकल की टीम और पुलिस ने संभाला मोर्चा। अमरोहा में घायल अवस्था में खेत में मिला बच्चा। घर से लापता बच्चा खेत में जा मिला। जहां बच्चे के शरीर पर मिले चोट के गंभीर निशान। बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में घरेलू विवाद ने लिया खूनी रूप। जहां पति ने पत्नी की जान ली है। चाकू से गोद कर हत्या की है। सुबह हुई थी कहा सुनी, पति ने की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में 2 लावारिस शव मिलने से मचा हड़कंप। अलग अलग स्थानों पर महिला और पुरुष का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में मासूम के साथ हैवानियत की गई। मां के पास सो रहे बच्चे का अपहरण कर जंगल में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया। जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी शान को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। विक्रांत हत्याकांड में मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद की गई है। अब तक 6 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे पर हुआ बवाल। सोशल मीडिया वायरल प्रकरण पर मंदिर समिति ने जांच की है। सीसीटीवी और तथ्यों में चोरी की पुष्टि नहीं हुई। बिना आधार आरोप न लगाने पर चेतावनी भी जारी की गई। गोंडा में 3 बच्चों संग रेलवे टावर पर चढ़ी एक महिला। साथ रह रहे व्यक्ति पर खर्च न देने का आरोप लगाया। पुलिस ने महिला और बच्चों को सुरक्षित नीचे उतारा। अमरोहा में शराब के पैसों को लेकर शराब की दुकान पर बवाल हुआ है। दबंगों ने सेल्समैन को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जहां चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने टीम गठित करके सभी चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से कई सामान बरामद। देहरादून में घरेलू नौकरानी निकली 10 लाख की गहनों की चोर। इंस्टाग्राम फोटो से चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। साथ ही चोरी के आभूषण मौके से बरामद। हरदोई में ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोरी हुई है। जहां लाखों के जेवर और 15,000 की नकदी चोरी की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। वारदात के बाद पुलिस की गश्त पर उठ रहे सवाल। पीलीभीत में बिजली के खंभे में भीषण आग लगी। कई कनेक्शनों की केबल जलकर हुई खाक। जहां घरों की बिजली गुल है। भीषण गर्मी में लोग परेशान। सूचना पर लाइन बंद कराई गई।
लखनऊ में खुर्रम नगर में टला बड़ा हादसा। पेट्रोल पंप के पास कैंटीन में लगी आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। साथ ही उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बागेश्वर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए। खामेनी के अंतिम संस्कार में जुटे बेटे मुश्तबा नहीं पहुंचे। जहां अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा देशों के नेता हुए शामिल। रूस, चीन, भारत ने टॉप लीडर्स नहीं भेजे। खामेनी के अंतिम संस्कार में वैश्विक मौजूदगी। जहां 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि अंतिम संस्कार में हो रहे शामिल। साथ ही खामेनी के अंतिम संस्कार में भारत की मौजूदगी देखने के लिए भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने आधिकारिक तौर पर अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। खामेनी के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती, ईरान में सर्वोच्च नेता खामेनी के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए। खामेनी के अंतिम संस्कार में दिखाई दी अनोखी मौजूदगी। तालिबान सरकार के शीर्ष नेता, तालिबान विरोधी नेता पहली बार किसी आधिकारिक मंच पर एक साथ नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से बड़ा दावा। ईरान को मक्का, गेहूं और सोयाबीन की जरूरत है। ये सब अमेरिकी किसान उपलब्ध कराएंगे। ट्रंप पर हमले में सुरक्षा चूक का हुआ खुलासा। सीक्रेट सर्विस ने 102 रेडियो संदेश मिस किए हैं। ड्रोन प्रणाली भी निष्क्रिय। जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही। अमेरिका के मिशिगन में गोलीबारी हुई है। 2 लोगों की मौत की खबर। जहां देश में लगातार बढ़ रही गोलीबारी की घटनाओं के बीच एक बार फिर से सामने आई बड़ी वारदात। डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान का पलटवार। ईरान की संसद के अध्यक्ष कालिबाफ ने कहा कि ईरान को खाने पीने की चीजों के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्रांस की तैनाती। फ्रांस ने बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने वाले विशेष नौसैनिक जहाज तैनात किए हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन बोले, समुद्री व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखना मकसद है। थाईलैंड में दर्दनाक हादसा हुआ। पिकअप ट्रक ने बौद्ध भिक्षुओं के जुलूस को कुचला है। हादसे में 10 भिक्षुओं की दर्दनाक मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। शारजा में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। साथ ही एतिहाद रेलवे स्टेशन के पास एक्सेस रोड निर्माण के चलते शैक्षणिक क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। अमेज़न में नई मकड़ी की खोज। वैज्ञानिकों ने टेक्सानोविस्किया वास्का नाम की नई मकड़ी प्रजाति खोजी है। ये परजीवी फंगस की नकल कर शिकारियों से खुद को बचाती है। हूती विद्रोहियों की सऊदी अरब को चेतावनी। साथ ही ईरान विमानों की आवाजाही में बाधा पड़ी तो हवाई अड्डों और रणनीतिक ठिकानों पर निशाना बनाने की धमकी दी गई है। अब ज्वेलर्स के पास भी जमा कर सकेंगे सोना। बैंक लॉकर की तरह 2.5% तक ब्याज मिलेगा। नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने की है तैयारी। महिलाओं में डिजिटल भुगतान का बढ़ा चलन। जहां अध्ययन में 84% कारोबारी महिलाओं ने डिजिटल भुगतान को अपनी पहली पसंद बताया। साथ ही यूपीआई के इस्तेमाल में भी तेज बढ़ोतरी। आधार कार्ड में ईमेल आईडी अब घर बैठे अपडेट कर सकेंगे। आधार ऐप पर 6 महीने के लिए फ्री सर्विस शुरू। सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ओटीटी के दौर में बड़े पर्दे पर लौट रहे दर्शक। मल्टीप्लेक्स कारोबार 6 महीने में 21% बढ़ा, दर्शक 12% तक बढ़े। साथ ही ईपीएफओ में बेसिक का 12% देना अब जरूरी नहीं होगा। नए नियम में 1800 लिमिट तय। कर्मचारी कंपनी अपनी इच्छा से 12% कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस में सालाना 10% की बढ़ोतरी। युवा सबसे आगे। अमीर युवाओं की बदली पसंद। 40% भारतीय छुट्टियां मनाने जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे हैं। घटकर $60 तक आ सकता है अब कच्चा तेल। भारतीय कंपनियों को होगा अब फायदा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही शुरू होने से घटी चिंता। कमजोर मॉनसून बढ़ा सकता है अब आपको महंगाई। जो खाते महंगाई 6% तक पहुंचने का अनुमान है। खुदरा महंगाई करीब 5% रहने की संभावना। वैश्विक बैंक चीन साझेदारी में कमी। चीन को मिलने वाला वार्षिक ऋण लगातार घटा। मजबूत अर्थव्यवस्था के चलते सहायता में कटौती की गई है। साथ ही एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ईंधन अधिभार घटाया। जहां यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मार्गों पर यात्रा हुई सस्ती। यात्रियों को किराए में मिलेगी राहत। भूटान ने E20 पेट्रोल का प्रस्ताव ठुकराया। आवश्यक ढांचा नहीं होने से नहीं मिली मंजूरी। जहां भारत के इथेनॉल मिश्रण अभियान को लगा बड़ा झटका। अडानी कॉपर को लंदन मेटल एक्सचेंज की मंजूरी। कच्छ कॉपर लिमिटेड के उत्पाद को मिली है वैश्विक मान्यता। निर्यात और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। रिकॉर्ड उच्च स्तर से 46% टूटा है। जहां 2 लाख रुपए से ज्यादा हुई सस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम शक्ल को ईशा समझ बैठी असली। जहां असली देखते ही शौक होकर कहा कि ओ मोदी जी, जमकर उड़ाया मजाक। बागेश्वरी ने दशाश्वमेध घाट पर की मां गंगा की आरती। काशी की आध्यात्मिक आभा से हुई अभिभूत। देश विश्व में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना। त्रिशा कृष्णन जारा की होम डिलीवरी पर भड़की और बोली कि लगातार तीसरी बार शरीर की बदबू वाले कपड़े मिले। पैक करने से पहले सूंघकर जरूर देखें। उर्वशी ढोलकिया के बेटे की कार पर गिरा एक पेड़। जहां मुंबई में भारी बारिश के बीच बाल बाल बचे क्षितिज। फोगाट फैमिली को आमिर खान की शादी का न्योता नहीं दिया गया। जहां गीता की शादी में भिवानी आ चुके, बर्थडे में निमंत्रण नहीं मिला। हिट का क्रेडिट स्टार को, फ्लॉप का ठीकरा डायरेक्टर पर। विक्रम भट्ट बोले, हमें फ्लॉप फिल्मों की लाश उठाने के पैसे दिए जाते हैं। सलमान खान के घर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई के भाई की सरेंडर की अर्जी। कहा, कस्टडी में हूं, बिना कोर्ट ऑर्डर के पेश नहीं हो सकता। तिहाड़ में है अनमोल। धमाल 4 में रिलीज से पहले हुए कई बड़े बदलाव। सीबीएफसी ने हटवाया एक अश्लील सीन। 7 शब्द। फिल्म को किया गया UAE 13+ सर्टिफिकेट। समय रैना और सुनील पाल में जुबानी जंग हुई। और भी तेज शो को लेकर दावों पर बढ़ा विवाद। राखी सावंत भी अब मैदान में उतरी। और चलिए इस नॉनस्टॉप खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। जब हर